वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? दोस्तों, 13 जुलाई 1931 अजान के शुदा श्रीनगर में 22 लोग शहीद हुए थे। लेकिन अब आज की वीडियो बनाने का एक मकसद ये है कि कुछ नेशनलिस्ट आज़ाद कश्मीर के और स्पेशली महाराजा गुलाब सिंह और उसकी बाकियात हरी सिंह, इनके फॉलोअर्स हैं जो बेसिकली लोगों में, मुसलमानों में प्रोपेगेंडा मशीन एक चलाई हुई है। उन्होंने प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चल रही है। ये 22 शुदा में अब वो बरसों से हमें बता रहे हैं कि हमारी तारीख में जम्मू का हिंदू भी है और लद्दाख के बुद्ध मत भी हैं। लेकिन हमारा सवाल यही होता है कि वो तारीख में कुर्बानियाँ बता दें। हरी सिंह खुद ज़िंदा रहा है, उसने कश्मीर की रियासत के लिए कौन सी स्ट्रगल की। वो तो इंडिया भाग गया था। किरण सिंह के अभी अल्फाज हैं कि यस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है। मायदा अमृतसर हम जब पढ़ते हैं तो ये रियासत तो उनको नरीना औलाद में शिफ्ट होनी थी। ये उन्होंने ख़रीदी थी एक रियासत, एक एरिया उन्होंने लीज़ पे लिया था। लेकिन अब इन डेज़ में एक नया प्रोपोगंडा है जो 22 शुदा में, उसमें एक अमीर जो जंद गुरु के नाम से जो शुदा हैं, शुदा की एक तख्ती है जो श्रीनगर कब्रिस्तान में लगी हुई है, जहाँ उनकी पूरी डिटेल्स हैं। अब वो एक नया प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये भी बेसलेस है, कि ये एक हिंदू था। हालांकि इसकी तफसील में जाएंगे तो ये अमीर जो, जैसे रहीम जो, करीम जो, वसीम जो, शॉर्ट करके ये वादी के लोग लिखते हैं। वो जंद गुरु का मतलब वो कोई हिंदू नहीं था, कोई पंडित नहीं था। जंद गुरु का मतलब होता है कपड़े सिलाई करने वाला, टेंट सिलाई करने वाला। और कबाड़िए को भी जंद गुरु वादी में कहते हैं, उनका एक लफ्ज़ है, स्पेशल लफ्ज़ इसके लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो इंडियन फ़ौजियों को शहीद लिखते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल हमारी रियासत आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार थी और उसके बाद जी आज़ाद कश्मीर में गड़बड़ हुई है तो हमारी रियासत बिखर गई है। मैं इसी चैनल पे बड़ी तफसील के साथ बता चुका हूँ। मायदा अमृतसर, उसकी जितनी भी शिक्कें, उससे कहीं साबित नहीं होता ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत थी। और उसके अलावा गुलाब सिंह के करतूत, वो सारे डिटेल से, वो एक गद्दार था, वो एक डकैत था, वो एक चोर था और वो किलर था। वो कैसे था, पूरी तफसील के साथ मैंने वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे। तो हमारी एक फ़ाइट इस तरह के लोग जो मुनाफिक हैं, कश्मीरी कौम के जो गद्दार हैं, जिनको जम्मू के हिंदू और लद्दाख के बुद्ध मत से तो प्यार है, लेकिन जो मैदान में लड़ने वाला है वो सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा है, उससे नफ़रत है। कराची के मुसलमान से भी उसको नफ़रत है। बाकी इनको जहाँ से पैसा आता है, ये किसके पपट हैं, किसके इशारे पे चलते हैं, इनकी वीडियोस कहाँ ऑन एयर होती हैं। ये हमेशा मुग़लज़ात बकते हैं, लब कुशाई करते हैं तो इस्लाम पसंदों पे। ख़ुद तो ये लोग लिबरल हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा। इनके लीडर हैं JKLF के, आज़ाद कश्मीर के तोकीर गिलानी। ये शख्स इंडियन चैनल पे ऑन हुआ रहा है। इस शख्स ने कहा था कि 20,000 लेके वादी के लोग पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, झंडा कब्र के ऊपर फैला देते हैं। अब बेशर्मी की इंतहा, जिन लोगों के जिगर गोशे शहीद हो रहे हैं, जो वादी में आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एक बेशर्म इस तरह बैठ के उनसे ये कह रहा है कि वो 20,000 लेते हैं। एक तो शुदा की तजलील है, ये खुद तो कुछ करते नहीं हैं और जो मैदान में लड़ रहे हैं उनको तनकीद कर रहे होते हैं। तो एक बेशर्मी की इंतहा है, बेशर्म टोला है। ये लिबरल हैं, सब जानते हैं पाकिस्तान में जितने भी कौम परस्त हैं वो लिबरल हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले हैं। इस्लाम पसंदों से उनको नफ़रत है, जब भी इस्लाम की बात की जाए तो ये चिढ़ते हैं। अब हम इनसे पूछते हैं कि आप बताएं, तहरीक में कौन से जम्मू के किसने कुर्बानी दी, कौन स्टेट को बचाने के लिए लड़ रहा है? महाराजा तो खुद भाग गया था। हरी सिंह ने क्या किया अपने स्टेट बचाने के लिए? नेहरू क्यों यूएन में गया था? हरी सिंह ने क्या पाँव पे मेहंदी लगी थी उसकी? लेकिन ये झूठ का पलंदा है, ये बेशर्मी की इंतहा है। ये एक बेशर्म टोला है जो हमेशा हुर्रियत को, मैदान में लड़ने वालों को और पाकिस्तान को क्रिटिसिज्म करता है। लेकिन दोस्तों, हम इनको एक्सपोज कर रहे होते हैं। जो भी कश्मीर की तारीख से वाकिफ़ हैं वो सब जानते हैं शुदा का कब्रिस्तान है, वहाँ लोग शहीद हुए थे। अब ये किस किस तरह का प्रोपोगंडा, ये उसी को फॉलो करते हैं मन नौहन, जो इंडियन मीडिया बताता है, जो इंडियन एंकर्स बताते हैं, जो वादी के पंडित बताते हैं।
لیکن وادی کا جو شہید جس کے گھر کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ جب بتا رہا ہوتا ہے تو یہ لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ 3 ماہ پہلے کپواڑہ میں ایک گھر میں لوگ شہید ہوئے تھے فائرنگ سے، آر پار ایل او سی کی فائرنگ سے۔ تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ فائرنگ پاکستان سے فائرنگ ہوئی ہے، اس سے یہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ 3-4 دن یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، پھر وادی سے ویڈیوز آئیں، ان کے گھر کے افراد نے کہا، ایک بزرگ نے کہا ہے، ایک لیڈیز نے کہا ہے کہ بالکل یہ انڈین فورسز نے مارا ہے، یہاں قریب سے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور یہیں سے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ تو وہ پروپیگنڈا ان کا ایکسپوز ہو گیا۔ تو یہ جب بھی ان کو اس طرح کا موقع ملتا ہے تو یہ پروپیگنڈا مشین فیکٹری چل رہی ہے۔ کوئی کینیڈا میں بیٹھے ہیں، کوئی انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، کچھ چند درجن آزاد کشمیر میں ہیں۔ تو یہ ٹولہ ہمیشہ میدان میں لڑنے والوں، حریت پسندوں، جو حق کے سپاہی ہیں، ان کے خلاف ان کی لب کشائی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ لب کشائی ان کے خلاف کرتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے اس چینل پہ ان لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے اور یہ ضرور جواب دیں، یہ ضرور جواب دیں کہ باقی مان لیا آپ کی بات، حالانکہ وہ بھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں۔ امیر جو یہ کون تھے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں باقی 21 شہداء کون تھے؟ امیر جو کو بھی مارنے والا کون تھا؟ وہ جتنے 22 شہداء ہیں ان کو مارنے والوں کو آپ نہیں کہہ رہے کہ گلاب سنگھ کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا باپ بھی مانتے ہیں، لیکن آپ جو 22 شہید ہیں، مان لے بقول آپ کے 21 جو شہید ہیں، ایک اگر آپ کا ہندو ہے وہ بھی میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، تو مارنے والا کون تھا؟ کم از کم اس کو کرٹیسزم کریں۔ آج آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں ایک ہمارا ہندو بھی تھا۔ ہم کسی ریلیجن کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں لوگوں کے سامنے حقائق لائے جائیں، لوگوں کو ڈیٹیل دی جائے، سچ بولا جائے۔ مارنے والے کون تھے؟ ان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ جب تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیسے وہ شوکت کشمیری انڈیا میں جا کے کہہ رہا ہے یہ خود مختار کے ہم ہی لوگ ہیں کہ انڈیا کو گلگت پہ بھی قبضہ کرنا چاہیے، آزاد کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں انڈیا کو قبضہ کرنا چاہیے۔ بے شرمی کی انتہا، شرم آنی چاہیے بے شرموں کہ ہماری بہنوں کے ساتھ وہاں ریپ ہو رہا ہے، پلٹ وکٹوں میں ہزاروں لوگ اسیری میں، لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ آپ مرم رکھنے کے بجائے وادی والوں کے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں۔ امجد مرزا از فرام میرپور، انگلینڈ میں ہے، وہ انڈین فوجیوں کو شہید لکھتا ہے۔ اساق شریف مہاراجہ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے۔ وہ جو ظالم تھے، وہ جو ریپس تھے، وہ جو کلر تھے، وہ جو جموں سے عورتیں لا کے لاہور میں بیچتا تھا، جس نے غداری کی تھی برٹش کے ساتھ، جس نے میاں دیدو کو قتل کیا تھا، جو جموں کا تھا، تو ان کو یہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن